हिंद, जय भारत साथियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। साथियों, मैं सुमित प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के में। तो साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं साथियों, आज सभी के साथ जो मेरा डिस्कशन होने वाला है, मुख्य तौर पर आज हम चर्चा करेंगे किस चीज़ के ऊपर। तो देख सकते हैं यूपी पुलिस भर्ती एग्जाम 2024 के जो आपकी पोस्टपोन हो गई है परीक्षाएं पेपर लीक के कारण, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपने जब साथियों आप सभी को जब 17 और 18 तारीख को पेपर दिया था, ठीक है साथियों, 17-18 फरवरी को जब पेपर दे के आए थे यूपी पुलिस के, तो आपने देखा था आपको पुलिस मैनुअल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, और देखा जाए तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे। तो इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए, जो फिर से आयोजित की जाएगी जून या जुलाई के महीने आफ्टर इलेक्शंस। उसके रिगार्डिंग हम अब चर्चा करेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। टॉप मोस्ट 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली बार के लेक्चर में कवर अप करवाया था इस सेशन के रिगार्डिंग, कि जैसे मैंने बताया था आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे आपकी पुलिस भर्ती पेपर में दोनों ही शिफ्ट के। खैर वो तो परीक्षाएं रद्द हो गई सरकार के द्वारा, तो अच्छा ही हुआ, पर उन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा जिन्होंने बड़ी मेहनत करी थी। पर एक पॉजिटिव थिंग हमें ये रखना चाहिए साथियों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कि आपको जो कम समय दिया गया था उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब आपको समय आपके पास भरपूर है। आप तैयारी करते रहें, मैं फिर कहूँगा तैयारी करते रहे, सिलेक्शन आपका ही होगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट से फिर से कहना चाहूँगा साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में कमेंट कीजिए लेक्चर से रिगार्डिंग, कि लेक्चर कैसा था। चलिए बिना किसी देर के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, अपराध को रोकने में स्टिंग ऑपरेशन की क्या भूमिका होती है। आपके ऑप्शन है, सुनिएगा जरा। तो अपराध को रोकने में स्टिंग ऑपरेशन किस चीज़ में भूमिका निभाता है। देख सकते हैं आप, आपके सामने ऑप्शन है, समाज में हिंसा के स्तर का बढ़ना, अपराधियों में भय उत्पन्न करना, कार्यवाही में अपराधियों को पकड़ना, और एक आपराधिक परिदृश्य स्थापित करना। तो आपको स्टिंग ऑपरेशन पता है, जो कैमरे वगैरह की मदद से जो ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं विभिन्न संस्थानों द्वारा, किसके द्वारा किए जाते हैं। तो आपको पता है किस चीज़ को कार्यवाही, अपराधियों को कार्यवाही द्वारा पकड़े जाने पे किया जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी, जो आपको पता चलता है कि एक व्यापारी के पास बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली बंदूक है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन सुनिए आपके। बात को नज़रअंदाज करेंगे, वरीय अधिकारियों को सूचना देंगे, बड़े अधिकारियों को, उसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे। ऑप्शन डी, बंदूकें जब्त और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। तो आपको क्या है, बंदूकें जब्त करेंगे और अधिनियम के अंदर जांच करेंगे आप एक अधिकारी के तौर पे। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट देखिए जरा। किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत को पेशवत की जाती है, तो आप क्या करेंगे। तो किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है, अब क्या करना चाहिए। अगर आपको आपके अंदर कोई केस आया है, तो आपने देखा होगा अक्सर पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी जाती है, आप उस संदर्भ में क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शन सामने हैं, तो आप क्या करेंगे। तो क्या रिश्वत नहीं लेंगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी, रिश्वत नहीं लेंगे, और प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देंगे, आपका करेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक संदिग्ध अपराधी हिरासत में अपराध कबूल करता है, लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा जबरदस्ती किया गया था, तो ये क्या करेंगे आप उस केस में। यानी एक अपराधी जिसने अपने गुनाह कबूल किया और बाद में अपने बयान से मुकर जाए, तब आप उस केस में क्या करोगे। तो सबसे पहले जबरदस्ती के दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य झूठा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जो जबरदस्ती उसने दावा किया था उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी है, जो आपको किसी सहकर्मी के पक्ष में रिपोर्ट बदलने के वरिष्ठ से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों। और रिपोर्ट में बदलाव करने से मना करेंगे, और अनुरोध की उच्च रिपोर्ट अपने से बड़े अधिकारी को देंगे। क्लियर है,
नेक्स्ट देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको किसी अज्ञात नंबर से किसी व्यक्ति को धमकी भरे कॉल आने की सूचना मिले तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से किसी व्यक्ति की धमकी भरे कॉल आने की सूचना मिले तो आप क्या करोगे। तो क्या करोगे आप, आपके सामने ऑप्शन से एफआईआर दर्ज करोगे और आगे की जांच के लिए नंबर लेंगे, उस नंबर पर कॉल करेंगे, उस व्यक्ति को नंबर ब्लॉक करने को कहेंगे, कुछ दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ रखने को कहेंगे। क्या हो, एफआईआर दर्ज करेंगे अगर धमकी भरे कॉल आएंगे और एफआईआर दर्ज करके जांच करेंगे, आदेश देंगे आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी और आपके क्षेत्र में बच्चों को नियमित रूप से अपहरण हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आप कैसे प्रबंध करेंगे। आप बच्चों को किडनैप किया जा रहा है तो आप किस हालात में करेंगे। तो माता पिता को बच्चों का ध्यान रखने को कहेंगे, स्कूल को इसके बारे में जागरूक करेंगे, कि पीछे सक्रिय गिरोहों को पता लगाने का प्रयास करेंगे और आवश्यक सावधानी बरतेंगे, मामलों को तेज़ी से हल करने के लिए अधिक मामले दर्ज करेंगे। तो इसके पीछे जो सक्रिय गिरोह है, यानी जो गैंग है जो बच्चों को किडनैपिंग कर रही है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य जुटाएंगे और अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी एक माता पिता के बेटा लापता होने के बाद गुमशुदे की रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके क्या संपर्क, आप क्या करोगे। तो उनकी शिकायत दर्ज से मना कर देंगे, उनकी शिकायत दर्ज करेंगे, उनके एक दिन का इंतजार करने को कहेंगे, उनसे अपने बेटे को खोजने को कहेंगे। तो क्या होगा, उनकी शिकायत को हम तुरंत ही क्या करेंगे, दर्ज करेंगे कि भैया गुमशुदा होने की तलाश है, तुरंत एफआईआर लिखेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और जब आपका अधीनस्थ किसी मामले में सबूत छिपाए तो आप क्या करेंगे। तो जब भी साथियों आपको अधीनस्थ आपके जूनियर जो कर्मचारी है, अगर वो आपसे कोई भी केस छुपाता है तो आप उस केस में क्या करोगे, उसे पुलिस अधिनियम के तहत दंडित करेंगे। पुलिस जो एक्ट है हमारे, पुलिस मैनुअल होती है, उसके तहत क्या होती है, पुलिस मैनुअल, उसके द्वारा दंडित करेंगे हम लोग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, सरकार की अनुमति आदेश के बिना आपका सहकर्मी किसी समुदाय से इंटरनेट बंद करने का आदेश दे दे तब आप क्या करोगे। अगर आपका जो आपके सहकर्मी यानी जो आपका सहायक है, उसे आपके सहकर्मी किसी समुदाय में इंटरनेट बंद करने का आदेश दे तब आप क्या आदेश का पालन करेंगे, उससे अनुदान प्राप्त करने को कहेंगे, शट डाउन रद्द करेंगे क्योंकि यह कानूनी आदेश नहीं है, किसी भी तरह इंटरनेट चलाने को कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस केस में शट डाउन रद्द करने को कहेंगे, जो उसने इंटरनेट की व्यवस्था बंद की है क्योंकि कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है। तो अब क्या कहेंगे, इंटरनेट वापस चलाने को आदेश दे देंगे उसको। क्लियर है। किसी आपराधिक मामले में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके सजा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है क्या है आपका सजा है, ऑप्शन 2 आरोप पत्र, ऑप्शन 3 है एफआईआर, ऑप्शन डी जांच। तो सबसे पहले क्या होती है, आपको इसको क्रम में बैठाना है कि कौन सी चीज़ पहले लिखी जाएगी। ठीक है। तो पहले क्या दर्ज किया जाता है देखिए ज़रा। तो सबसे पहले है सजा है, उसके बाद आरोप पत्र है, फिर एफआईआर है, तो ऑप्शन डी है जांच। तो क्या चीज़ सबसे पहले की जाएगी। तो सबसे पहले तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो होगा क्या होगा, एफआईआर होगी, यानी ऑप्शन पहले होगी एफआईआर। पहले क्या होती है एफआईआर, अगर कभी आपको कोई मामला हो जाए, कोई भी केस हो तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एफआईआर लिखवाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं साथियों आप, उसके बाद एफआईआर की बैठेगी, क्या पड़ेगी, जांच होगी, क्या होगी, जांच होगी। तो ऑप्शन 3, 4, फिर क्या होगा, आरोप पत्र बैठे आए निकलेगा, फिर आखिर में क्या होगी, सजा होगी। आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट है 3, 4, 2, 1। ठीक है, आगे बढ़ते ज़रा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो किस तरह से योगदान दे सकते हैं भैया पुलिस, देख सकते हैं आप ऑप्शन में। तो ऑप्शन 12 का सी, भय और अपराध मुक्त वातावरण, भय और मुक्त से वातावरण देख के, क्योंकि पुलिस को देख के भैया अच्छों की वाट लग जाती है, कहे तो हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए भैया अपराध मुक्त वातावरण देना होगा पुलिस वालों को।
तब जाके कहीं बात बनेगी, कहीं तब जाके वो जनता में कुछ अपनी अच्छी छवि बना सकते हैं पुलिस वाले। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश में जिन शिकायतों के त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उत्तर प्रदेश जन शिकायत के लिए कौन सा है? 1076। क्या है? 1076 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपने एक सिख छात्र को परीक्षा दौरान कड़ा पहने हुए देखा, जो परीक्षा नियमों के खिलाफ है, आप क्या करेंगे? आप मतलब आप जो है एक पुलिस अधिकारी, आपने एक कड़ा परीक्षा नियम में आपको पता है अंगूठी किसी भी प्रकार का गैजेट ले जाना, कड़ा मेडल की चीज़, तो आप क्या करोगे? कड़ा उतरवा दोगे उससे उससे उसे इसे उतारने के लिए कहेंगे, उसे इसे पहनने की अनुमति देंगे? इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसे इसे पहनने की अनुमति देंगे, क्योंकि कड़ा जो होता है सिख धर्म का प्रतीक होता है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता है सिखों के 5 धार्मिक पवित्र चीज़ें होती हैं। अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िएगा, ठीक है। वैसे आप उम्मीद करता हूँ आप सबने पढ़ा होगा, तो कमेंट में बताइए क्या होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी और दुर्भाग्यवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया, तो आप क्या करोगे? तो ड्यूटी छोड़ दोगे, किसी और को भेजोगे, छुट्टी ले लेंगे, वरिष्ठ अधिकारी को स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। तो जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे आपके, जो सीनियर्स होंगे, उनको बारे में बताएंगे कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं, फिर वो आगे के लिए आप किसी और ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। आप बिना बीच में तो छुट्टी लेके जा नहीं सकोगे। कितने आसान क्वेश्चन है ना, देख रहे साथियों। नेक्स्ट देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसके अंतर्गत आती है? तो आपराधिक प्रक्रिया से जो संहिता है, अपराधियों की जो लिस्ट आती है, सूची होती है, किस प्रकार? तो समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची आपको सभी को पता है, कौन बताता है? केंद्र प्लस राज्य। पर एक बात याद रखिए, केंद्र प्लस राज्य दोनों को बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि दोनों ही जन कल्याण के मामले को लेकर चलते हैं। परंतु एक बात याद रखिए, अब विवाद वाली स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा फैसला समवर्ती सूची में मान्य होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कानून धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करता है? तो कौन सा कानून करता है? पूजा स्थल अधिनियम 1991। पूजा स्थल अधिनियम 1991 ए इस करेक्ट। राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक कब आता है? 1 मार्च 1951 को। 1 मार्च 1951 को। 18 का एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, किसे आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए खंड शामिल है? तो क्या हो जाएगा इसका? भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी और आपके क्षेत्र के 2 समुदाय ने निरर्थक संघर्षों को जन्म दिया, जिनके दंगे में बदलने की संभावना, आप क्या करोगे? तो भैया आपके क्षेत्र में दंगे हो तो एक पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए उस केस में? यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई करेंगे और सदस्यों को हिरासत में लेंगे, क्योंकि उस समय दंगे के लिए एफआईआर का तो आप वेट करोगे नहीं, फौरन कार्रवाई करनी पड़ती है। पुलिस प्रणाली में सबसे निचली रैंक क्या होती है? ऑप्शन है आपके दरोगा, एसएचओ, सिपाही या पुलिस आयुक्त। तो भैया पुलिस प्रणाली में क्या होती है? सबसे निचली रैंक सिपाही होती है। क्या होती है? सिपाही होती है। सिपाही यानी होता है कांस्टेबल। आप पढ़ते होंगे सबसे पहले कांस्टेबल पे होती है, फिर हेड कांस्टेबल होती है, फिर एएसआई होती है, फिर एसआई होती है, फिर एसएचओ होती है, फिर स्टेट पुलिस में पीसीएस लेवल में जाते हैं, एएसपी, डीएसपी, फिर आईपीएस रैंक के अधिकारी स्टार्ट होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जब आप एक सड़क पर हो, यदि कोई अजनबी शोध अध्ययन के लिए आपके व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, तो आप क्या करोगे? उन्हें कोई जानकारी दिए बिना चले जानेंगे। एक शोध अधिकारी आपसे कोई पर्सनल डिटेल मांगता है तो आप कभी भी उसको जानकारी नहीं देना चाहिए आपको, ये बात याद रखिएगा। किस प्रकार का व्यवहार साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? चोरी, एक शारीरिक हमला, कंप्यूटर नेटवर्क में अधिकृत
अनधिकृत प्रवेश। तो आपको क्या हो जाए, साइबर अटैक में क्या, कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत यानी बिना किसी के परमिशन के उसके डाटा को हैक करना, ये किस में आता है, साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना का प्रावधान कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? किशोर न्याय अधिनियम 2005। किशोर न्याय अधिनियम 2005 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपराधिक जांच प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है? तो साक्ष्य का संकल्प करना, रिकॉर्ड करना और सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी न्यायालय में निम्न में से किस साक्ष्य नहीं माना जाता? प्रतिवादी का पूर्व आपराधिक इतिहास, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपराधिक जांच में निर्दोषता का अनुमान शब्द का महत्व कहाँ पे होता है? यह धारणा के दोषी साबित होने का एक आरोपी निर्दोष है, इसमें साबित हो जाता है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हो और किसी मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी संसाधित की जा रही है लेकिन इसे काफ़ी समय लग रहा है, तो आप क्या करोगे? यानी कोई मर्डर वर्डर हो गया, आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए, यानी पोस्टमार्टम की अगर आपको रिपोर्ट चाहिए और आप पुलिस अधिकारी हो और आपको क्राइम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो आप फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तो तैयार नहीं हो, टाइम लग रहा है क्योंकि डॉक्टर्स हैं जाँच कर रहे हैं कि क्या था, तो मुकदमा बंद करेंगे, ऑप्शन मुकदमे को हटा देंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी आने वाले को सजा देंगे। तो क्या करोगे? तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे क्योंकि उसके बिना तो कोई काम ही नहीं बनेगा, कोई केस उलझा रहेगा। यही तो नहीं है कि आप ड्यूटी छोड़ के चलाओगे, मुकदमा ही बंद कर दोगे, नहीं कर पाओगे आप फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्योंकि वो भी सरकारी आदमी होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 वाक्यांश, पुलिस को कानून को समान रूप से और बिना पक्षपात के लागू करना चाहिए, इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में आपराधिक कानून के संदर्भ में भारतीय संविधान की कौन सी सूची पुलिस और जेल से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करती है? पुलिस और जेल को मुद्दे कौन सा सूची करती है? तो राज्य सूची करती है, जिसमें राज्य को अधिकार होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कानून किसी जांच और मुकदमे के दौरान पुलिस और न्यायालय के प्रोटोकॉल रूपरेखा तैयार करता है? तो कौन सा कानून होता है साथियों? वो दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी करेक्ट। 32 देखिए, भारत में कौन सा कानून व्यक्तिगत आंकड़ों के उपयोग और सुरक्षा को नियंत्रित करता है? सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है प्राथमिक उद्देश्य? सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34, सभी धर्मों की समानता पर बल कौन देता है? कौन देगा समानता पर बल? धर्मनिरपेक्षता ने कहा था हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष होता है, सभी धर्मों को बराबर साथ, ये नहीं कि एक धर्म को कम दिया एक को ज़्यादा दिया। क्वेश्चन नंबर 35, आप एक साइबर अपराधी की जांच करने वाले एक दल का नेतृत्व कर रहे हैं और तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए आप अपने दल को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं? तो कैसे अपने दल को अनुकूलित करेंगे भाई हम लोग? तो दल को नए साइबर खतरों से निपटने के लिए निरंतर प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। नई तकनीकों को शामिल किए बिना पारंपरिक जांच के तरीके को अपनाएंगे। साइबर अपराध जांच के सभी पहलुओं को संभालने की बारीक कोशिश विशेषज्ञों को नियुक्त करेंगे। इतना टाइम तो होगा नहीं कि विशेष स्पेशलिस्ट को नियुक्त करेंगे। तो नए साइबर सिक्योरिटी अटैक जो नए पैतरे आ रहे हैं, चोर वगैरह, उससे बचने के तरीके बताएंगे अपनी टीम को। क्वेश्चन नंबर 36, पुलिस विभाग के भीतर साइबर अपराध सेल का क्या काम होता है? तो साइबर सेल के साथियों क्या मुख्य काम है आप सभी को पता है। तो प्रौद्योगिकी और इंटरनेट से संबंधित जितने भी सुरक्षा के कार्य हैं किसके अंदर है? साइबर सेल के अंतर्गत आते हैं। ये लोग ऑनलाइन ठगी के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित करते हैं। क्लियर हुआ?
साथ ही देखिए, भारत में कौन सा पुलिस बल वन्य जीवन और जैव विविधता की सुरक्षा को अपने विशिष्ट भूमिका के लिए जाना जाता है? तो कौन सा बल पुलिस फोर्स इस्तेमाल आता है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 38 देखिए, कौन सा पुरस्कार पुलिस कर्मियों को कर्तव्य पालन करने और असाधारण साहस की बहादुरी के लिए दिया जाता है? तो कौन सा है? वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSS प्रदान क्या करता है? क्या प्रदान करता है? तो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में संभावित हिंसा से जुड़े घरेलू विवाद का सामना करते से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होगी? तो क्या होगी आपकी तत्काल घरेलू हिंसा के मामले में? सुरक्षित दूरी से स्थिति का आकलन करेंगे, और यदि आवश्यक तो बैकअप के लिए कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, किसी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होने पर एक पुलिस अधिकारी की तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो पहले तो सहायता प्रदान करने से पहले दुर्घटना के कारण की जांच करेंगे, आगे की टक्करों को रोकने के लिए यातायात प्रतिबंध करेंगे, घटनास्थल को सुरक्षित करें और घायल व्यक्ति को प्राथमिकता उपचार करेंगे, कार्रवाई करने से पहले वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे, सबसे पहले जहाँ को आपको पता है घटना हुई है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाएंगे, उसके बाद कोई आगे की बात होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में संभावित बम की धमकी की रिपोर्ट पर एक पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए कि बम फेंका जा सकता है यहाँ पे? एक पुलिस अधिकारी क्या करेगा उस केस में? तो क्या होगा? 42 का क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्र को तुरंत खाली करा देगा और बम निरोधक टीम को बुलाएगा, यानी बम स्क्वाड को बुलाएगा। ये क्या होगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका इन तीनों ऑप्शंस में से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 43, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल की हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो क्या है? टोल 1098 है। क्या है? 1098 सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कई अपराधियों से जुड़ी बंधक स्थिति से निपटते समय पुलिस अधिकारी के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? दबाव में संयम बनाए रखना और रणनीति योजना बनाना। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, अपराधों पर नियंत्रण पाने का एक उपाय क्या है? गश्त करना। क्या है? गश्त करना। इस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, आपराधिक न्याय प्रणाली में जेल क्या काम करती है? तो दोषियों का पुनर्वास करना और उन्हें भविष्य में अपराध करने से रोकना। सी इज करेक्ट। 47 देखिए जरा, महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक शांति क्यों आवश्यक है? तो महिला सशक्तिकरण के इसमें पूर्वाग्रह और हिंसा कम होती है। फोर्टी-एट देखिए, निम्न में से पुलिस में आचरण के क्या सिद्धांत हैं? तो उपरोक्त सभी हैं। भारतीय संविधान की पूर्ण निष्ठा होगी, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों को सम्मान करेगी, बिना किसी भय, पक्षपात, दोष के प्रतिशोध की भावना से बचाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आपने पाया कि स्कूल अन्याय का कारण बताकर विद्यार्थियों को माथे पर तिलक लगाने से मना करता है, आपको क्या करना चाहिए? स्कूल के अधिकारियों को जेल में डाल देना चाहिए, अधिकारियों से मिले और उन्हें समझाइए, उनके स्कूल में कुछ पैसे दान करें, सभी हिंदू छात्रों को TC लेने और अन्य स्कूल में शामिल होने के लिए कहें। तो क्या होगा? अधिकारियों से मिले और उनको समझाएं, इसे धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार ना करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करना चाहिए? लाउड स्पीकर से बात बताकर और चेतावनी देकर नियंत्रण करना, भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस व गोली चलाना, भीड़ के केंद्र बिंदु को हटाना, सुरक्षा व्यवस्था व गश्त बढ़ाना, 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित न होने पर धारा 144 लगाना, लाउड स्पीकर पे बताना, और लाठीचार्ज और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो साथियों, ये हो जाएगा, ये था हमारा आज के
लाइव सेशन के साथ डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को आज का सेशन बेहद ही पसंद आएगा। तो फिर से कहना चाहूँगा साथियों, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को, सेशन को लाइक कर दीजिए और देखते रहे हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। तब तक के लिए मिलते हैं साथियों एक न्यू और फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।